हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 11 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, बाल संगम उत्सव 2019 के 11वें संस्करण का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ है? तो बाल संगम उत्सव के 11वें संस्करण की शुरुआत की गई है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में इस साल आयोजित किया गया गंगा उत्सव 2019। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। सिरोही लिली महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया मणिपुर राज्य में। सिंधु दर्शन महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया लेह लद्दाख में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, जिसका थीम था राइज इन इंडिया, रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ही आयोजित किया गया ग्लोबल मेगा साइंस एग्जीबिशन की विज्ञान समागम महोत्सव। 2020 में एससीओ की CHG बैठक का आयोजन किस देश में होगा? एससीओ जिसका फुल फॉर्म है संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। CHG जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो 2020 में एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का आयोजन किया जाएगा भारत देश में। इस साल 2019 में इसका आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान देश की राजधानी ताशकंद में। एससीओ जिसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। वर्तमान में इसमें टोटल 8 सदस्य देश हैं, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। 2019 का एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया किर्गिस्तान देश की राजधानी बिश्केक में। और 2020 में आयोजित किया जाएगा रूस देश में। एससीओ शहरी भूकंप खोज व बचाव संयुक्त अभ्यास 2019 का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। 2020 में भारत में आयोजित किया जाएगा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। और 2022 में आयोजित किया जाएगा भारत देश में G20 शिखर सम्मेलन। और 2022 में ही आयोजित किया जाएगा इंटरपोल की जनरल असेंबली का आयोजन। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस देश में होगा? तो ब्रिक्स जो कि 5 देशों को मिला के कहा जाता है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। तो इस साल की जो ब्रिक्स समिट है इसका आयोजन किया जाएगा ब्राज़ील देश की राजधानी ब्रासिलिया में। और इसमें भारत का नेतृत्व करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका थीम है इस साल ब्रिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। 2020 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जाएगा रूस देश में। ब्राज़ील जो कि दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो। और जेयर बोल्सोनारो को भारत के गणतंत्र दिवस 2020 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया, मुद्रा है रियल। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2019 का मनाया गया। तो भारत में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 नवंबर को, जिसका उद्देश्य है भारत के प्रत्येक नागरिक को कानूनी सहायता सुनिश्चित करना। और इस साल एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार इंसाफ दिलाने में नंबर 1 राज्य है महाराष्ट्र, नंबर 2 पे है केरल, नंबर 3 पे है तमिलनाडु। इसी रिपोर्ट के मुताबिक छोटे राज्य जिनकी आबादी 1 करोड़ से कम है, इनमें इंसाफ दिलाने में नंबर आगे है। नंबर 1 पे है गोवा, नंबर 2 पे है सिक्किम, नंबर 3 पे है हिमाचल प्रदेश। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे खराब राज्य रहा इंसाफ दिलाने में उत्तर प्रदेश। और ये रिपोर्ट जारी की गई है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। हाल ही में शाला दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो शाला दर्पण जो पोर्टल है ये नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में किस राज्य ने 9 नवंबर को अपना 20वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो 9 नवंबर को प्रतिवर्ष उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस फाउंडेशन डे मनाता है, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को जो उत्तराखंड राज्य है उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। इस साल भारत का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन आयोजित किया गया उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया उत्तराखंड राज्य को। उत्तराखंड राज्य से आपको 6 नेशनल पार्क याद रखना है: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे पहला यानी कि पहला नेशनल पार्क है। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 का आयोजन किया जाएगा गोवा राज्य में। जो गोवा राज्य है भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा राज्य के नए राज्यपाल बने हैं सत्यपाल मलिक। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले उपराज्यपाल बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के पहले उपराज्यपाल बने हैं राधा कृष्ण माथुर। मिजोरम राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं PS श्रीधरन पिल्लई। हाल ही में स्कूल कैंपस के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री तथा विज्ञापन पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये ऐसा किया गया है FSSAI के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। जो जंक फूड है जैसे प्रिपेयर्ड फूड जैसे आपका हुआ पिज्ज़ा, बर्गर, इन सभी को अब स्कूल कैंपस के 50 मीटर के दायरे में नहीं बेचा जाएगा, ना ही इसका विज्ञापन किया जाएगा, क्योंकि जो जंक फूड्स होते हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। हाल ही में इन्फोसिस पुरस्कार 2019 कितने लोगों को दिया गया है? तो इन्फोसिस कंपनी जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है, इसके द्वारा 6 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको ये 6 क्षेत्र और इन 6 व्यक्तियों के नाम याद रखना है जिनको इन्फोसिस प्राइज 2019 दिया गया। ये है पूरी लिस्ट। ह्यूमैनिटीज़ यानी कि मानविकी में दिया गया मनु S देवन को। जैव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया मंजुला रेड्डी को। गणित के क्षेत्र में दिया गया सिद्धार्थ मिश्रा को। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया G मुकेश को। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया आनंद पांडियन को। इंजीनियरिंग व कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया सुनीता सारवागी को इन्फोसिस प्राइज 2019। इन्फोसिस जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है TCS के बाद। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु शहर में और इसके वर्तमान में CEO हैं सालिल परीख। हाल ही में 29वें ब्याज सम्मान 2019 को किसको दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ब्याज सम्मान 2019 दिया जाएगा लेखिका नासिरा शर्मा को। लेखिका नासिरा शर्मा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयाग शहर से हैं, इनको इस साल दिया जाएगा ब्याज सम्मान 2019 इनकी पुस्तक कागज की नाव के लिए। पिछले साल 2018 में दिया गया था लीलाधर जागुड़ी को ब्याज सम्मान 2018 इनकी पुस्तक जितने लोग उतने प्रेम के लिए। जो ब्याज सम्मान है ये भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसको दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर्ज देने की मंजूरी दी है? तो जो एक्सिम बैंक है ये भारत का एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। इसने घाना देश को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 210 करोड़ रुपए कर्ज देने की लोन देने की मंजूरी दी है। घाना जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है अकरा और घाना की मुद्रा है चेंदी। एक्सिम बैंक जिसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई शहर में। इसके CEO हैं डेविड रस्किना। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1982 को। हाल ही में RBI ने किस वॉलेट कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया गया है ऑक्सीजन सर्विस वॉलेट कंपनी पर। ऑक्सीजन सर्विस वॉलेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम शहर में और इसकी स्थापना की गई थी प्रमोद सक्सेना के द्वारा। इस पर RBI के द्वारा 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में एशिया बिजनेस लीडरशिप फोरम ग्लोबल एशियन अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आप हमारा इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हमारा डेली दोपहर को स्पेशल टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो उसको जरूर देखिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम।